आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और ये षोडश पाठ है अहिंसायः जयः। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है शब्दार्थ और इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको समझते हुए, इसके शब्दार्थ को समझते हुए इसकी को जो है देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी शब्दार्थ हैं उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिए और उसको लिखिए ताकि आपको अनुवाद करने में सरलता रहे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। जैसे कि है पुरा। पुरा मतलब होता है प्राचीन काल। ठीक है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल। भीषणः भयंकर, खतरनाक। दस्यु मीन्स होता है डाकू। अब इसे तो आपको नोट करना चाहिए, दस्यु मीन्स डाकू, जो आपके अनुवाद में काफ़ी हेल्प करेगा। वैसे हेल्प तो सारे करेंगे। फिर है लोका नाम, जनता का। लोका नाम है, देखिए अंत में क्या आया है, नाम या राम। हमने बताया था नाम या राम आए तो आप समझ जाइए कि उसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है और कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, और चिन्ह लगता है आपका का, की, के। आपके वाक्य के अनुसार आप का, की, के का प्रयोग करेंगे। तो लोका नाम जनता का। असौ वह, जनता का वह। लुंठनम लूटना। हन्ति स्म मारता था। ठीक है, हन्ति मतलब होता है मारना और स्म मतलब था। ठीक, तो हन्ति क्या है आपका, ये भी हमने आपको बताया था कि ये हन्ति जो होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन। हन्ति आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में। क्योंकि और इसका जो बहुवचन होगा वो घनन्ति होता है। ठीक है, हन धातु है, हन धातु। हन मीन्स होता है मारना और हन धातु का रूप ही ऐसे ही चलता है। तो आप ये हन धातु का रूप जरूर याद करिएगा। फिर दूसरा क्या है, यान, जिनको। अंगुली, अंगुलियों को। छित्वा, काट करके। देखिए छित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, त्वा प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है करके और इसमें शेष क्या बचता है, त्वा। छित्वा में त्वा शेष, मतलब कत्वा में कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो त्वा शेष बचता है और इसका अर्थ होता है करके। ठीक है, अब देखिए विरिच्य। इसमें भी क्या लगा है आपका बनाकर, यानी कि इसमें जो प्रत्यय लगा है वो लेप प्रत्यय लगा है। इसका भी मतलब होता है करके। जब इसका अर्थ करेंगे तो वो बनेगा करके। लेकिन लेप प्रत्यय जब लगता है जब कोई उपसर्ग लगा हो। ठीक है, तो उपसर्ग के साथ यदि कोई उपसर्ग प्लस रच ये रहे और प्लस लेप प्रत्यय, और ये लेप प्रत्यय वी रच प्लस लेप, ये बनेगा विरच्य। क्या बनेगा, विरच्य। लेप प्रत्यय में य शेष बचता है, लेप प्रत्यय में य शेष बचता है। ठीक, और इसका भी अर्थ होता है करके। लेकिन लेप प्रत्यय का तब प्रयोग करते हैं जब कोई उपसर्ग लगा हो। इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है तो वी उपसर्ग के कारण यहाँ पे लेप प्रत्यय लगाया गया है, जिसका अर्थ होता है बना करके। ठीक है, बना करके। अधार्यत, अधार्यत पहन लिया। अधार्यत मतलब पहन लिया। ये क्या हो गया, यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है, भूतकाल। भृशम, अतिशय, अत्यंत। निग्रहणे, पकड़ने में। निग्रहणी में देखिए क्या है कि सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताई थी कि इसमें जब एक ही मात्रा शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक ही मात्रा है, तो आप समझ जाइए कि इसमें अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और इसमें चिन्ह क्या लगता है, में, पर। ठीक, तो कारक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायतत, प्रायतत मतलब होता है, प्रायतत का मतलब होता है प्रयास
किया, प्रयास किया। प्रेषयत भेजा, न अलभत नहीं प्राप्त किया, न अलभत, इसमें न प्लस अलभत, ठीक है। न अलभत में, न प्लस अलभत में न का अ प्लस इधर का अ दोनों मिलके बन गया आ। दो सवर्ण वर्ण मिलकर के दीर्घ जब हो जाएं तो उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। आप इन सब चीज़ों को नोट करते चाहिए। अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। और ये देखिए अकः सवर्णे दीर्घ, फिर है आपका हाँ न्यवेदयत, न्यवेदयत निवेदन किया। तो न्यवेदयत भी आपका ये उपसर्ग के साथ बना है, नी प्लस अवेदयत। हाँ, तो नी का जो ई है वो किसमें बदल गया है, आपके य में बदल गया। इसमें यड़ संधि हुई है। इसमें कौन सी संधि हुई है, यड़ संधि हुई है निवेदयत में। उपदेष्टुम, उपदेष्टुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उपदेश देने हेतु या उपदेश देने के लिए। उपदेष्टुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। हंतुम अधावत, मारने के लिए दौड़ा, हंतुम अधावत, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, हंतुम अधावत मारने के लिए दौड़ा। प्रकाशयत प्रकाशित किया, ठीक है। अवनतो अभूत, अवनतो भूत, अवनत अभूत, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, अवनत मतलब होता है झुकना, अभूत झुक गया, ठीक है। ये हो गया आपका लंग लकार में। अवनत मतलब होता है झुकना और अभूत इसमें क्या लगा है आपकी ये आपका लंग लकार है, ठीक है। तो इसमें जो तो अवनतो प्लस अभूत, तो इसमें पूर्व रूप संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। जब अवग्रह लग जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें पूर्व रूप संधि का प्रयोग हुआ है। परपीडनम दूसरों को सताना, परपीडनम दूसरों को सताना। प्राक्षिपत फेंक दिया। हिंसायाम हिंसा पर, हिंसायाम में देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। आप हिंसा का रूप, जो हिंसा का रूप याद करिए और हन धातु का धातु रूप याद करिए जरूर से, ठीक है। तो इससे जो है आपको ये चैप्टर और भी क्लियर होगा और आपको ये लगेगा कि हाँ आपने इस चैप्टर को और अच्छे से समझा है। फिर देखिए उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। हंस्यैव, अहिंसैव क्या है, अहिंसैव, प्रजातीव, प्रेषयत। देखिए कहते तो उच्चारण का शुद्ध रूप तो ये है कि जब हम प्रजा बोलते हैं ना, अतीव, ये अवग्रह जो है इसको तो अ से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब आप इसको संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो इसको न पढ़ करके आगे के वर्ड को पढ़ा जाता है। प्रजातीव, अ अपने आप निकल आता है। प्रजातीव, प्रेषयत, न्यवेदयत, बुद्ध तदानीम। ये आधा स जब आप इसको विग्रह करेंगे तो ये आधा स विसर्ग में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, विसर्ग में। तो बुद्ध तदानीम। धर्मम उपदेष्टुम, यहाँ धर्मम उपदेष्टुम। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कौशल देशे, ये जो कौशल देश है, कह दस्यु आसीत। कौशल देश में कौन सा दस्यु, कौन दस्यु था, तो अंगुलीमाला दस्यु आसीत। जो आपकी बुक में भीषण दस्यु है, तो भीषण से तो अत्यंत भयंकर था, लेकिन यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है कौन सा दस्यु था। तो कौशल देशे अंगुलीमाला दस्यु आसीत। दस्यु मीन्स डाकू। अंगुलीमाला से दुष्कृत्य के दुखिता आसन, तो प्रजा के दुखित, कौन दुखित थे, तो प्रजा अत्यंत दुखी थी। कस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः अभवत्।
किसके उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का ज्ञान अंधकार नष्ट हो गया? किसके प्रभाव से? तो बुद्धस्य। आपका प्रश्न कस्य में है, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो आपका जो उत्तर होगा वो भी षष्ठी एक वचन में होगा। तो षष्ठी एक वचन में हमने आपको बताया था ना शॉर्ट ट्रिक, अस्य लगता है बुद्धस्य। कस्य? बुद्धस्य। अंगुलीमाल हिंसा परित्यज्य कम भावम प्राप्नोत। अंगुलीमाल हिंसा को त्याग करके क्या प्रभाव को प्राप्त किया कि उसके अंदर क्या भाव प्राप्त हुए? दया भावम। कौन सा भाव हुआ? दया भावम। ठीक है, तो ये रहा आपका जो अभ्यास था। आगे के जो अभ्यास है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के अभ्यास में आपने शब्दार्थ, उच्चारण और एक पदहीन उत्तरत को किया। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है वाक्य को पूरा करना, मंजूषात और जो ध्यान देने योग्य बातें हैं और आगे की जो भी अभ्यास है उसको पूरा कर लेंगे। तो ये आपका चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। जितना भी हमने अभी आपको करवाया है उसको आप अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िए और जो ना समझ में आए दोस्तों उसको ज़रूर पूछा करिए। मैं उसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।